सुप्रभातम बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन संस्कृत कक्षा अष्टमी में पुनः स्वागत है। तो बच्चों, आज हम रुचिरा तृतीयो भागः द्वारा पंचमः पाठः कंटके नैव कंटकम से अध्ययन करेंगे। पंचमः पाठः का अध्ययन करेंगे। कंटके नैव कंटकम का अर्थ है कंट अर्थात कांटा, कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यह कथा लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है और इस कथा में स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई से कैसे संकट से बाहर आया जा या निकला जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। कश्चित कोई चंचल नाम का शिकारी, व्याधः अर्थात शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम, पशु पक्षी आदि, पक्षी मृगादि नाम अर्थात पक्षी मृग आदि, पशु पक्षी आदि, ग्रहणेन को पकड़कर, ग्रहणेन अर्थात पकड़कर, सह स्वीयाम जीविका निर्वाहयति स्म, वह अपनी जीविका चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। वह एक बार जाल को फैलाकर अपने घर को आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। दूसरे दिन सुबह प्रातः काल वह जब वन में जाता है, वन में गया, तब वह देखता है कि उसके द्वारा विस्तारित फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ, व्याघ्र एक बाघ बंधा हुआ था। सो अचिंत्यत व्याघ्र माम खादिष्यति। वह सह प्लस अचिंत्यत, वह सोचने लगा कि बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए पलायनम अर्थात भागना, करणीयम चाहिए, भागना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदेत, व्याघ्रः न्यवेदयत, बाघ ने निवेदन किया। भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे मोचयिष्यसि अर्थात यदि तुम मुझे छुड़ाओगे, तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं, हनिष्यामि अर्थात मारूंगा, नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात् बहिः निरसारयत्, तब वह शिकारी बाघ को जाल से बाहर निकालता है। व्याघ्र क्लांतः आसीत्, बाघ थका हुआ था। क्लांतः अर्थात थका हुआ। सो अवदत्, सह अवदत्, वह बोला, भो मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ, हे मानव मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलमानीय मम पिपासाम शमय, नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शमय अर्थात शांत कीजिए। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम वदत्। बाघ शिकारी के द्वारा लाए गए जल को पीकर फिर से कहा, शमय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हुई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम अर्थात अब मैं बुभुक्षितो भूखा हूँ, अस्मि मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम इस समय, अहम त्वाम खादिष्यामि मैं तुम्हें खाऊंगा।
चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैं तुम्हारे लिए तत्कृते, तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया, अच्छा व्यवहार किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने मुझसे झूठ कहा, मिथ्या अर्थात झूठ। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। व्याघ्र अवदत, अरे मूर्ख, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, भूख के लिए कुछ भी अकरणीय नहीं होता। सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्वः सभी, स्वार्थम समीहते, स्वार्थ में समाहित है, अर्थात सभी अपना भला चाहते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी का जल बोला, एवमेव भवति, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, मयि अर्थात मुझ में। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, वस्त्र धोते हैं, कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसर्ज्य निवर्तन्ते, और मलमूत्र आदि का त्याग करते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, वस्तुतः सब कुछ स्वार्थ में समाहित है, अर्थात सभी अपना भला चाहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने उपगम्य अर्थात पास जाकर, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्षः अवदत, वृक्ष बोला, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारैः, कुठारैः अर्थात कुल्हाड़ियों से, तो पुनः कुठारैः प्रहत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, और फिर कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ कहाँ कटाई करते हैं, छेदनम कुर्वन्ति, कटाई करते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना भला चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म, पास में ही, समीपे पास में ही, लोमशिका अर्थात लोमड़ी, एक लोमड़ी, बद्री गुल्मानाम, बद्री अर्थात बेर, गुल्मानाम झाड़ियों के पीछे, बेर की झाड़ियों के पृष्ठे पीछे, नीलिना छुपी हुई, एताम वार्ताम शृणोति स्म, इस बातचीत को सुनती है। इस बातचीत को सुना, किसने सुना? समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानाम पृष्ठे नीलिना एता वार्ताम शृणोति स्म, पास में ही एक लोमड़ी ने बेर की झाड़ियों के पीछे छुपकर इस बात को सुना। सा सहसा चंचलमुत्सृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत, वह बोला, अह मातृस्वसः, हे मासी, मातृस्वसः मौसी, हे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, तुम सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, मया मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, परंतु यह मामेव, मुझे ही खादितुम् इच्छति, खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत, उसके बाद वह लोमड़ी को निखिलाम अर्थात पूरी
कथा निवेदयत सुनाते हैं या कहते हैं। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका ने कहा। बाढ़म ठीक है। त्वम जालम प्रसारय, त्वम जालम प्रसारय, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, पुनः सा व्याघ्रम अवदत, उसने अर्थात लोमड़ी ने फिर से बाघ से कहा। केन प्रकारेण किस प्रकार, त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध, तुम इस जाल में बंधे। इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुमिच्छामि, मैं प्रत्यक्ष रूप से इसे देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शितुं तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ वह घटना दिखाने के लिए, प्रदर्शितुं दिखाने के लिए, तस्मिन अर्थात उस जाले प्राविशत उस जाल में प्रवेश करता है, प्रवेश किया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमशिका ने फिर कहा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, तुम हमारे सामने फिर से उछलकर, कूर्दनम कृत्वा फिर उछल कूद करके दिखाओ। सह तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। किसने? बाघ ने। अनारतम कूर्दनेन सह शांतः अभवत, अनारतम लगातार कूदने के कारण, कूदने से वह शांत हो गया। कौन शांत हुआ? बाघ। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लान्तः सन् निःसहायो भूत्वा तत्र अपतत, और शांत होने के कारण जाल में बंधा हुआ बाघ क्लांतः थका हुआ भी था। निःसहायो बेसहारा होकर तत्र अपतत वहीं गिर गया। प्राण भिक्षामीव च अयाचत, प्राण भिक्षामीव च अयाचत, और अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ से कहा, बाघ से बोला। सत्यम त्वया भणितम, तुमने सही कहा था। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना भला चाहते हैं। तो बच्चों, यह पंचमः पाठ कंटकी नैव कंटकम का पूर्ण अनुवाद था। इसका अभ्यास आप करेंगे एवं शब्दार्थों का भी अभ्यास करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।